हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 3 सेक्शन डी गाला बेसिक क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है। सेक्शन डी पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ पे। आइए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला ही क्वेश्चन बोला है स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम। ठीक है। हमें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देना है और उसे फिर प्रूव भी करना है। सबसे पहले देखो स्टेटमेंट मैंने लिख के रखा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल and intersect the other two sides in two distinct points, then this line divides the two sides in equal ratios। ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला है। ट्राइंगल एबीसी है। ये लाइन जो है डीई वो बी बीसी के पैरेलल है। अब ये लाइन ए बी और एसी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है डी और ई पे। अब ये लाइन डिवाइड करेगी इन दो साइड को इक्वल रेशियो में, यानी एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी में डिवाइड करेगी और यही हमें करना है प्रूफ। तो हम प्रूफ की अगर बात करें, प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे प्रूफ। सबसे पहले आप ज्वाइन कर लोगे क्या, ज्वाइन सी डी एंड बीई। ठीक है। ऑल्सो आप बनाओगे सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। सॉरी सी एम नहीं, ई एम, ई एम, ई एम, ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी ई से हम ऑल्टीट्यूड बनाएंगे ए बी की ओर। ठीक है। सिमिलरली हम डी से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाएंगे डी एन, और वो परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, ए सी के। वो हो जाएगा ए सी के। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हाफ इनटू में बेस इनटू में हाइट। हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ये वाला ऊपर जो है ना, ए डी ई। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हाफ। बेस की मैं अगर बात करूं तो बेस है हमारा एडी। देखो जहां हाइट गिरती है ना वो हमारा बेस एडी। ठीक है। और हाइट कितनी है, ई एम। क्या है, ई एम। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब एडी ही लिखा तो नीचे वाला है ट्राइंगल लेने का। देखो ये बी डी ई, ये ट्राइंगल। ठीक है। अब इसके हम एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी हाफ। बेस की मैं अगर बात करूं तो पूरा क्या आ जाएगा, डीबी। हाइट तो एक ही रहेगी, ईएम हाइट ही कंसीडर करनी है। बेस क्या आ गया, डीबी। बेस क्या आ गया, डीबी। और हाइट, हाइट वही है, ईएम। इसको दे दिया मैंने नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 का रेशियो ले लेंगे। टेकिंग रेशियो ऑफ 1 and 2 वी गेट। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ये है हाफ एडी इनटू में ईएम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी है हाफ इनटू डीबी इनटू में ईएम। ईएम ईएम कैंसल आउट, हाफ हाफ कैंसल आउट। हमें बचेगा क्या, एडी अपॉन डीबी। इसको हम दे देंगे ए। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई ही निकालेंगे। पर अब क्या करना है हमें, अब हाइट बदल देनी है। अब हाइट लेनी है डीएन। अब हाइट डीएन है तो बेस क्या बन जाएगा, ए ई। ठीक है। तो ये हो गया हाफ, बेस देखो क्या है, बेस है ए ई, और हाइट, हाइट क्या है, डीएन। हाइट क्या है, डीएन। इसको दे दो नंबर 3। और अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले हमने निकाला बीईडी, अब निकालेंगे डीईसी का। देखो ये वाला, ये आया ऐसे और यहाँ गया। ठीक है। डीई सी, डीई सी हाफ। बेस देखो क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है, देखो बेस है ईसी, बेस है ईसी। हाइट डीएन, हाइट डीएन।
ये है EC और हाइट है DN, इसको हम दे देंगे नंबर 4। फिर से हम लेंगे इन दोनों का रेशियो, टेकिंग रेशियो ऑफ 3 and 4, we get area of triangle ADE upon में area of triangle DEC। ADE का कितना था, हाफ AE इंटू DN अपॉन में हाफ EC इंटू DN। ठीक है, DN को कैंसिल कर दो, हाफ हाफ कैंसिल कर दो, हमको क्या मिला, AE अपॉन EC, इसको दे दो B। ठीक है, अब देखो मैं अगर इन दो ट्राइंगल की बात करूं जो नीचे हैं, ये BDE और DEC, दोनों का बेस सेम है, DE दोनों का बेस क्या है, सेम DE, और दोनों पैरेलल्स के बीच में एक तो DE और दूसरा BC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है DE, और दोनों मतलब कहाँ लाई कर रहे हैं, दो पैरेलल्स के बीच में, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। 9th स्टैंडर्ड का ये थियरम। ठीक है, हम लिखेंगे ट्राइंगल BDE and triangle DEC have same base DE and lie between two parallels. Therefore, area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल। ठीक है, इनका ले रहा हूँ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। दोनों तरफ न्यूमरेटर में मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equal to एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, ये देखो क्या है, ये हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मैंने लिखवाया था आगे, फ्रॉम A एंड B, A एंड B को नजर डालो, देखो B क्या है, AE अपॉन EC, और A क्या है, AD अपॉन DB। ठीक है, तो ये आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में देखो क्या बोला है, डायगोनल AC एंड BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है और AC और BD डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके दो ट्राइंगल्स का हमें ये प्रूव करना है कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। देखो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, इन ट्राइंगल AOB ये वाला, ठीक है, एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, नीचे वाला ट्राइंगल एक, ऊपर वाला ट्राइंगल एक, नीचे वाला ट्राइंगल। ये एंगल मैं बता सकता हूँ इक्वल है, ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पहला रीजन ये। और ये देखो मैं ये बता सकता हूँ कि ये एंगल जो है वो ये एंगल के बराबर है, Z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ABD is equal to angle CDB, alternate interior angles। अब
दो एंगल से मैंने एक प्रूव कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ बाय डबल ए क्राइटेरियन ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, तो देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी बाय सी पी सी टी, और ये हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो क्या बोला है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ठीक है, on a particular day the total cost of production was rupees 750. Find out the number of toys produced on that day. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें टॉयज पता लगाने कि एक सर्टेन डे पे कुछ नंबर ऑफ टॉयज कंपनी जो है, इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करती है। कॉस्ट दे दिया है हमें एक टॉय का, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया है। देखो इसको अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करेंगे let the total number of toys produced on a particular day, on that day, particular day, bx। ठीक है, bx। अब क्या बोला देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय, ईच यानी वन टॉय, वो कितना है, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी 55 माइनस में x आ गया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक टॉय का। ठीक है, कितने टॉयज का, एक टॉयज का। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास टोटल टॉयज x है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x टॉयज कितना होगा। सीधी सी बात है कि x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 55 माइनस एक्स से, क्योंकि एक टॉय का कॉस्ट कितना 55 माइनस एक्स। तो हम उससे सवाल पूछेंगे टोटल टॉयज कितने हमारे पास x, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x टॉयज कितना, तो x इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट उसी दिन का हमें देखो कितना दिया है 750, यानी टोटल टॉयज का जो कॉस्ट है वो ये है देखो, और वो इन रुपीज हमें कितना दिया है 750। तो x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750 मैंने ले लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। 750 के हम फैक्टर्स निकालेंगे शांति से, 2 की टेबल लगाएंगे, ये आएगा 375। फिर 3 की टेबल लगाएंगे, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, ये 125। फिर 5 की टेबल 25, 5 5 जा 5 1 जा। फैक्टर्स ऐसे निकालने, मल्टीप्लाई करने पे 750 आया और प्लस करने पे 55। देखो हम यहाँ पे काम करते हैं, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 और 25 हो गया। ये तीन फैक्टर्स लिए देखो, तीन नंबर 2 3 5 और यहाँ से 5 5, 30 इंटू 25 750, 30 प्लस 25 55 दे देगा हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकाला बेटा, बचा क्या x माइनस 30, सेम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ कॉमन देखो क्या आएगा, माइनस का 25, तो x माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30, x इक्वल 35 या x इक्वल टू 30। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. ठीक है, if each prize is rupees
20 less than its preceding price, find the value of each of the prices। यहाँ पे टोटल जो 700 रुपए में बांटने, टोटल या सम जब भी आए वो एसएन होता है। एसएन हमें दे दिया है 700। अब हमें ये नहीं पता है कि पहला प्राइस कितना मिला, हमको इसको 7 प्राइसेस में डिवाइड करना है। पर ये पता है जो पहला प्राइस होगा और फिर जो सेकंड प्राइस होगा वो पहले वाले से 20 कम है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। ठीक है, सिमिलरली हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस। ठीक है, पहले में से 20 कम तो ये हो जाएगा x माइनस 20। ठीक है, रुपीज। सिमिलरली वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस ये हो जाएगा x माइनस 20 तो x माइनस 40। ठीक है, फिर फोर्थ प्राइस ये कितना हो जाएगा x माइनस 40 माइनस 20 तो x माइनस 60 रुपीज। वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस ये हो जाएगा x माइनस 80 रुपीज। सिमिलरली वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस x माइनस 100। वैल्यू ऑफ सेवंथ प्राइस। शुभ पढ़ाई कर रहा है ना शुभ, करते रहना भाई। सेवंथ प्राइस x माइनस 120 रुपीज। ठीक है, ये हमने वैल्यूज कर दिए डिसाइड। यानी अगर मैं यहाँ से एपी देखो क्रिएट करना चाहूँ, एपी में अगर क्रिएट करूँ, हमें वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस निकालनी है। यानी मेरे को कैसे भी करके एक्स निकालना है। देखो अगर मैं एपी क्रिएट करता हूँ, एपी मेरा क्या बनेगा, देखो ये बनेगा एक्स माइनस 20 एंड सो ऑन। जहां से मैं ए को दे सकता हूँ एक्स, डी मेरा बन जाएगा माइनस 20 क्योंकि वो पहले उन्होंने बोला है कि 20 रुपीज कम है। एन तो मेरा 7 है, एस एन है मेरा 700। आओ निकालते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 700, एन है 7 अपॉन 2, 2 इंटू ए यानी 2x प्लस एन देखो क्या है 7 माइनस 1 6 और डी है माइनस 20। ठीक है, ये हो गया 700 इंटू में 2 डिवाइड में 7 क्योंकि डिवाइड में 2 था, सामने गया मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड हुआ और यहाँ इक्वेशन कुछ ऐसी बनी। ठीक है, 7 वन जा 7, 700 जा 700 तो 200 इक्वल टू 2x माइनस 120 तो 2x इक्वल टू हो गया 320 क्योंकि 200 प्लस 120 320 x इक्वल टू 320 बाई 2 तो ये आ जाएगा 160। यानी देखो फर्स्ट प्राइस का वैल्यू कितना मिला 160 मिला। यहाँ लिख रहा हूँ, देखो नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। हमने क्या सपोज किया था, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस x सपोज किया था, कितना आया 160। फिर सेकंड प्राइस 160 माइनस 20 या x जो सपोज हाँ वही कितना आया 140। फिर थर्ड प्राइस ये आपको लिखना है पूरा, मैं नहीं लिखूंगा तुम लिखोगे, और कम कर दो 120 फिर 100 80 60 और आखिर में ये 40। ये है फोर्थ प्राइस का वैल्यू, ये है फिफ्थ प्राइस का वैल्यू, ये है सिक्स्थ प्राइस का वैल्यू। सब में से 20 कम करते गया और आखिर में ये सेवंथ प्राइस। अगर मार्क्स कट नहीं करवाने हैं तो सब में भैया रुपीज लगा देना, नहीं तो आधा नंबर ही ले लेंगे। मन किया तो एक भी ले लेंगे, इनका क्या ठिकाना नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मेन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18। अच्छा मेन यहाँ दे दिया है, हमें कहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी।
इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है, देख लेना। सबसे पहले हमने ये टेबल बना दिया। 11 प्लस 13 24 डिवाइड बाय करो 2, आ जाएगा 12। चलो भाई एक्स आई मिला, ये पहले 12, दो दो का क्लास लेंथ है तो बढ़ाते जाओ। 14 16 18 20 22 और आखिरी में 24। फ्रीक्वेंसी के सामने वाले को ही मैं एक्स आई के अंदर ए सपोज कर रहा हूँ, देखो ठीक है। ये नहीं 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 20 आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे ना इसलिए ये ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया 0 -1 लिख दो, -2 -3 -4, नीचे लिख दो 1 और 2। अब एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे, ये है मेरा एफ आई। 7 इंटू -4 -28, 6 इंटू -3 -18, 9 इंटू -2 -18, 13 इंटू -1 -13, f इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8। अब हम निकालेंगे क्या, सिग्मा एफ आई यू आई। 8 प्लस 5 13, माइनस दे दिया, क्यों इन सब में माइनस आएगा ही। 28 और 18 46, 46 और 18 64, 64 और 13 77, और ये हमें मिलेगा 77 -13 64 और माइनस का साइन। और यहाँ हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा सिग्मा बॉय। 7 प्लस 6 13, 13 एंड 9 22, 35 40, 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे बढ़िया से। मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इनटू में एच। मीन देखो अब की बार दिया हुआ है कितना है 18, ए है हमारा 20 था, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -64 लिख दिया सर, सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ लिख दिया सर, एच कितना गैप है देखो, दो दो का सर, ये भी लिख दिया। सबसे पहला स्टेप 18 -20 कर दो। अब यहाँ बचा +-64 तो -64 इंटू में 2 अपॉन 44 प्लस एफ। ये कितना आया -2 इक्वल टू -128 अपॉन में 44 प्लस एफ। आप चाहते तो ये 2 को नीचे ले जाते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब -2, ये 44 प्लस एफ उसके पास चला गया, इक्वल टू में -128, तो ये आ जाएगा -88 -2f इक्वल टू -128। तो यहाँ से -2f बेटा क्या हो जाएगा, -128 प्लस 88, तो -2f आया -40 के बराबर। माइनस माइनस दोनों तरफ से हटा दो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ध्यान देना इन सब चीज़ों का। फ्रीक्वेंसी निकल करके आया 20। इंपॉर्टेंट सब में इस बार के बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक।
question is 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. यानी अगर यहाँ टोटल कार्ड्स देखे कितने हैं तो है वो 5. ठीक है. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? ठीक है. देखो फर्स्ट वाले का हम लिखेंगे let P of A be the probability that card is queen. ठीक है. तो P of A हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब क्वीन कितनी है, एक ही, टोटल कितने हैं 5. फर्स्ट का आंसर आ गया. सिमिलरली सेकंड की अगर हम बात करें तो लेट P of B बी द प्रोबेबिलिटी that second card picked is that second card picked up is an ace. अब देखो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखो उसके पहले दी हुई है. बोला है कि क्वीन इज ड्रॉन, इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन ड्रॉन है मतलब क्वीन निकलती है तो उसको साइड में रख दो. अब उसको साइड में रख देंगे तो टोटल कार्ड्स हमारे पास बचेंगे कितने, 4. कितने बचेंगे, 4 बचेंगे. अब उसमें से एस आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/4. और थर्ड वाले में इसी भी अंदर थर्ड है कि क्वीन, अब क्वीन तो हमने साइड में रख दी तो क्वीन एक भी नहीं बची, 0/4. आंसर इज 0. एंड दिस कंप्लीट्स अवर सेक्शन डी ऑफ पेपर नंबर 3. मिलते हैं दूसरे वीडियो दूसरे सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद.